तब से हुआ पागल, तब से मैं दीवाना, जब से तुझे देखा हो गया मैं तेरा। रातों को न सोया जब से तुझे देखा, हर पल तुझको चाहूं बस मैं तेरा होना ही चाहूं बस मैं तुझे पालूंगा खो के you मैं। So if love is nothing more than just a waste of your time, wasted on me, wasted on me। मैं चाहूँ और क्या wasted on me, wasted on me। मैं कहूँ और क्या wasted on me, wasted on me। हाय बिसामी। सो आज मैं एनीथिंग फॉर योर स्माइल का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ शुगा इस वक्त अपने वैनिटी में बैठा हुआ था। तभी होसुक वैनिटी के अंदर डरता डरता आता है, जिसपे जहाँ होसुक को लगता है कि शुगा काफ़ी गुस्सा करेगा। तभी शुगा दरवाजे के पास उनकर आइज रोल करता है और वो जैसे ही होसुक को देखता है वो सीधा जाकर होसुक को हक कर लेता है। जहाँ होसुक शॉक था और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता इस पर। शुगा उसे हक करके कहता है कि दैट्स माय बॉय, मैं यही चाहता था कि पुराना वाला जेहोब वापस आए। तब शुगा ने उसे हक किया हुआ था। तभी उनकी वैनिटी का दरवाज़ा खुलता है जहाँ दोनों ही हक ब्रेक करते हैं। तभी दोनों इस साइड देखते हैं जहाँ जिमिन खड़ा हुआ था इस पर। जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, बट मुझे लगा कि वैनिटी के यहाँ के हालात कुछ और होंगे, इसीलिए मैं यहाँ आया था। आई एम सॉरी। जहाँ जिमिन जाने लगते तभी यूसुफ फ़ौरन ही वैनिटी से निकल जाता है। जहाँ शुगा खड़ा हुआ स्माइल कर रहा था। मतलब 2 दिन गुजर जाता है जहाँ 2 दिन बाद हम होसुक को देखते हैं जो कि सेट पर ही था। तभी जिमिन आता है और कहता है कि होसुक क्या तुम मेरा एक काम करोगे? जिस पर होसुक कहता है कि हाँ बोलो। तो जिमिन कहता है कि शुगा के गिटार ऑफिस में रखा है, तुम उसे लेकर आ जाओ प्लीज़। जिस पर जेहोब कहता है कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ। जहाँ जेहोब वहाँ जाता है बट तब बैठ कर, जहाँ अभी सीन शूट होने में टाइम था, तभी जेहोब सेट पर बैठ कर उस गिटार को प्ले करते हुए गाना गाने लगता है। जहाँ तब से हुआ पागल, तब से मैं दीवाना, जब से तुझे देखा हो। जेहोब काफ़ी अच्छा गाना गा रहा था। जहाँ जेहोब इस वक्त अकेले था तो वो अकेले में कभी कभार गाना गा लेता था। बट तभी सडनली वो क्लैप करने लगता है, जिस पे होसुक फ़ौरन उस साइड देखता है। जहाँ वो देखता है कि एक आदमी वहाँ खड़े हुए हैं। जहाँ जेहोब फ़ौरन गिटार साइड में रखता है, वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी कहता है कि हे क्या तुम गाना गाना पसंद करोगे? उस पर जेहोब कहता है कि आई एम सॉरी वो तो मैं बस। तभी वो आदमी जेहोब की तरफ एक कार्ड रोल करता है और कहता है कि तुम मेरी कंपनी में ऑडिशन दो, तुम काफ़ी अच्छा गाते हो। जेहोब उस कार्ड की तरफ देखता है। इस पर वो कहता है कि आई एम श्योर कि तुम फ्यूचर में काफ़ी बड़े आइडल बन सकते हो। ना जेहोब कुछ नहीं कहता, उस कार्ड को उनसे ले लेता है। ना जेहोब इस बात को इग्नोर करता है क्योंकि जेहोब को इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस स्ट्रेस दूर करने के लिए कभी कभार गाना गा लेता था। और जेहोब उस कार्ड अपनी पॉकेट में रख देता है। वहीं हम जेहोब और शुगा को देखते हैं जो कि दोनों ही इस वक्त घर में थे। तभी जेहोब का फ़ोन रिंग करता है। जहाँ जेहोब फ़ोन अपना फ़ोन पिक करता है, जिस पे उस जहाँ जेहोब को पता चलता है कि अगर कल सुबह तक उसकी कज़न का ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे उसका बचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ जेहोब ये बात सुनकर वरिड हो जाता है। वो जेहोब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस पर जेहोब कहता है कि आंटी आप फिर मत हो, मैं कुछ करता हूँ। या जेहोब कॉल कट करता है। वो फ़ौरन ही अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करने लगता है और जेहोब फ़ौरन ही सबको कॉल्स करने लगता है पैसे अरेंज करने के लिए। वहीं हम शुगा को देखते हैं जो कि जेहोब और अपने लिए खाना लेकर आया था, बट फ़ोन पे जो जेहोब अपनी आंटी से बात कर रहा था वो सारी बातें सुन लेता है और शुगा वहाँ से चला जाता है। वहीं हम होसुक को देखते हैं जो कि रात भर जाग कर पैसे अरेंज करने की ट्राई करता है, बट शुगा रूम से बैठा हुआ होसुक को देख रहा था। जहाँ होसुक रात भर ट्राई करता है और सुबह तक वो थोड़े से पैसे अरेंज कर लेता है। तभी होसुक की आँख लग गई थी, बट तभी फ़ोन रिंग करता है। जहाँ होसुक की आँख खुलती है। तभी होसुक देखता है कि उसकी आंटी की कॉल है। जहाँ होसुक फ़ौरन कॉल पिक करता है। वो इससे पहले कुछ कहता, तभी होसुक की आंटी कहती है कि होसुक
हमें पैसे मिल गए हैं और सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई है। जहाँ होसुक कहता है कि क्या सर्जरी हो गई, जिस पर उसकी आंटी कहती है कि हाँ, तुमने जो पैसे भेजे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। जहाँ होसुक कंफ्यूज था क्योंकि होसुक ने तो अभी तक कोई पैसे भेजे ही नहीं थे। तभी होसुक नोटिस करता है कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैंकेट डाला हुआ है। जहाँ होसुक समझ जाता है कि किसका काम है। होसुक उठता है फ़ौरन किचन में जाता है। जहाँ वो किचन में आकर शुगा को देखता है। जहाँ शुगा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। इस पर शुगा कहता है कि ओ तुम उठकर, मैंने हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। इस पर जी हो शुगा की तरफ फ़ोन रोल करता है और कहता है कि ये तुमने किया ना। इस पर शुगा कहता है कि क्या। इस पर जियोब कहता है कि मेरी आंटी को पैसे तुम ही ने भेजे ना। जिस पे शुगा इससे पहले कुछ कहता तभी होसुक जोर से शाउट करता है और कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम अपने पैसों से मुझे खरीद सकते हो? नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा रिच हो, और ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम बहुत अच्छे पर्सन हो। मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ये सब चीज़ें करने से मैं तुम्हें लाइक करने लगूंगा तो तुम गलत हो। जिस पे शुगा कहता है कि होसुक बट प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम अपनी आंटी को तुम पैसे भेजो या मैं पैसे भेजूँ एक ही बात है। तुम्हारे कज़न का सर्जरी होना ज़रूरी थी, और तुम वर्ड में तो मैंने जिमन से बात की है, वो थोड़े दिनों में तुम्हारे आंटी और कज़न को सियोल ले आएगा। सियोल का एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल फाइनल किया, वहाँ तुम्हारे कज़न की बाकी की ट्रीटमेंट हो जाएगी। फिर जियोब कहता है कि बस करो, अपने पैसों का घमंड किसी और को दिखाना। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारे पैसे मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी फैमिली के लिए थोड़े से प्रोटेक्टिव होगे और मेरे साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें डेट के लिए हाँ कह दूँगा? नहीं, मैं वो लड़का नहीं हूँ जो कुछ पैसों के लिए किसी को भी डेट कर लूँ। और तुमने जितने भी पैसे मुझे दिए हैं मैं तुम्हें वो वापस कर दूँगा। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े कर वो पैसे वापस कर दूँगा, और मुझ पर कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री शूट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और हो सकता है कि फिर हम लाइफ में कभी ना मिलें। तो प्लीज़ अपने दिमाग में ये सब बातें मत लाओ, मैं तुम्हें कोई लाइक नहीं करता, और पास्ट में जो कुछ भी था वो पास्ट में ख़त्म हो गया। जिस पर शुगा होसुक की तरफ देखता है। जहाँ होसुक जाने लगता तभी शुगा होसुक का हाथ होल्ड करता है। इस पर होसुक शुगा की तरफ देखता तभी शुगा स्माइल करता है और कहता है कि बोल चुके, क्या मैं बोलूँ? तुमने सही कहा कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि तुम्हें खुद पर ही बिलीव नहीं है। तुम्हें बिलीव नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो। वो जस्ट एक ऑडिशन था। तुम एक ऑडिशन में क्या रिजेक्ट हो गए? तुमने सारी होप छोड़ दी। एक ऑडिशन में रिजेक्ट होने से लाइफ एंड नहीं हो जाती। तुम इतना अच्छा गाते हो, कम से कम एक और ट्राई तो करो। इस बात से तुम भी डिनाई नहीं कर सकते कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। सिर्फ एक ऑडिशन में रिजेक्ट होने से लाइफ ख़त्म नहीं होती हो सुख। लाइफ में ऐसे बहुत से पॉइंट्स आएंगे जहाँ ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, बट लाइफ ख़त्म नहीं होती। हम किसी के लिए अपनी लाइफ एंड नहीं कर सकते। तुम्हें भले ही मेरी बातें इस वक्त बेकार की लग रही होंगी, बट तुम याद करो, तुमने मुझसे ये सब कहा था। बाकी अगर तुम्हें लाइफ टाइम उस ऑडिशन को अपने माइंड में रखना है तो रखो। तुमने ये सोच ही लिया है कि तुम यूज़लेस हो तो सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपनी हेल्प करने से मना मत करो, क्योंकि मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। जब मैं मुश्किल में था तब तुमने मेरी हेल्प की थी, मैं जस्ट तुम्हारा एहसान उतार रहा हूँ। और रही बात मुझे डेट करने की, तो मत करो। अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो मुझे मत करो डेट। जहाँ शुगर जान लगता तभी शुगर ट्रॉन होता और कहता है कि बाय द वे, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया था, अगर तुम्हें ठीक लगे तो खा लेना। जहाँ शुगर ये बोलकर घर से बाहर चला जाता है। जहाँ होसुक शुगर को जाते हुए देख रहा था। होसुक कुछ भी नहीं किया था, वो के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। वहीं हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ जियो फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचता है। जहाँ वो हॉस्पिटल आकर देखकर शॉक्ड हो जाता है। जहाँ वो उसकी आंटी और उसका कज़न सियोल में आ गए थे। जहाँ होसुक सीधा जाकर अपनी आंटी को हक कर लेता है। जहाँ होसुक कहता है कि आप लोग यहाँ, जिस पर उसकी आंटी कहती हैं कि हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे फ्रेंड शुगर की वजह से पॉसिबल हो पाया। जिस पर जियो अपनी आंटी को देखता है। इस पर उसकी आंटी कहती हैं कि शुगर की वजह से ही जियोंग का अच्छे से ऑपरेशन हुआ और अब वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। जहाँ होसुक ये बात सुनकर स्माइल करता है। इस पर जहाँ होसुक को पता चलता है कि उसके सारे रोग शुगर ने क्लियर कर दिए। जहाँ होसुक शॉक था तभी उसकी आंटी कहती हैं कि होसुक, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और शुगर के बीच में पास्ट में क्या था। होसुक कुछ नहीं कहता। जिस पे उसकी आंटी कहती हैं कि शुगर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। मुझे लगा था कि वो काफ़ी फेमस हो गया है तो वो तुम्हें भूल गया होगा और काफ़ी एरोगेंट टाइप का हो गया होगा, बट शुगर काफ़ी अच्छा है। उसने मेरा और जियोंग का काफ़ी ख्याल रखा। तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। अगर शुगर ना होता तो शायद
जियोन की सर्जरी सक्सेसफुली ना होती, जिस पर जिहोप अपनी आंटी इधर देखता और कहता है कि आप ये सब बातें छोड़ें। जहाँ होसुक बात इग्नोर कर देता, वो टॉपिक चेंज कर देता है। मतलब रात हो जाती है जहाँ की आंटी जब घर में थी तभी, जहाँ होसुक अभी अपने कज़न के साथ हॉस्पिटल में रुका हुआ था। होसुक का कज़न अभी सो गया था और होसुक भी जाकर काउच पे लेट जाता है, जहाँ होसुक शुगा और अपनी आंटी की बातों के बारे में सोच रहा था। जहाँ जिहोप को शुगा की बात याद आती है, जब शुगा ने कहा था कि एक ऑडिशन तुम्हारी लाइफ एंड नहीं कर सकता। जहाँ होसुक शुगा की बातें याद करता है, वो भी अपना फ़ोन निकाल ही रहा होता है, बट तभी उसके पॉकेट से एक कार्ड गिरता है। जहाँ होसुक उस कार्ड को उठाता है, तभी वो देखता है कि ये वही कार्ड है जो उस दिन उस आदमी ने उसे दिया था। जहाँ होसुक शुगा की बातों के बारे में सोचता है, वो उसी नहीं कार्ड होता है। वहीं हम शुगा को देखते हैं जो कि इस वक्त सो रहा था। तभी शुगा का फ़ोन रिंग करता है, जहाँ शुगा फ़ोन पिक करता है, जहाँ कॉल आईडी देके बगैर ही फ़ोन पिक कर लेता है। तभी शुगा जैसे ही फ़ोन पिक करता है, तभी इससे पहले कुछ कहे तभी होसुक कहता है कि शुगा क्या तुम सो गए थे। जहाँ शुगा होसुक के हसन को फ़ौरन ही उठकर बैठता है और कहता है कि होसुक नहीं, मैं सोया नहीं था, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था। तभी शुगा नोटिस करता है इस पर। शुगा कहता है कि क्या तुम रो रहे हो। जिस पे होसुक कहता है कि नहीं, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकते हो। जिस पे शुगर कहता है कि हाँ, बट हुआ क्या। इस पर होसुक कहता है कि प्लीज़ यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ यहाँ आओ। जहाँ शुगर फ़ौरन ही उठता और कहता है कि हाँ मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम फ़ोन कट मत करना। जहाँ होसुक फ़ोन पर ही था और शुगर फ़ौरन ही कार में बैठ के ड्राइव करता है। जहाँ शुगर कहता है कि बस मैं पहुँचने वाला हूँ। जहाँ होसुक इस वक्त अकेले बेंच पर बैठा हुआ था और वो इस वक्त उड़ता था। तभी शुगर भागता हुआ आता है और होसुक को बेंच पर बैठा हुआ देखता है और कहता है कि होसुक। तभी होसुक उठता, वो खड़ा होता है, जहाँ शुगा भाग कर जाकर होसुक को हक कर लेता है। जहाँ होसुक भी बाकी मुझमें तू जान मेरी तू दिल है, मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं, हम तो हारे। शुगा को हक कर कर रो रहा था। इस पे शुगा होसुक से कहता है कि होसुक तुम ठीक तो। इस पे होसुक कहता है कि आई एम सॉरी तुम्हें उस दिन अकेला छोड़ने के लिए। तुमने सही कहा था कि शायद मैं ही गलत हूँ। जिस पे वो कहता है कि नहीं, तुम गलत नहीं हो, गलती मेरी है, तुम्हारी फीलिंग्स समझा नहीं। इस पे जो कहता है कि सच में तुम काफ़ी अच्छे पर्सन बन गए हो। इस पे जो कहता है कि आई एम सॉरी। तो जो कहता है कि प्लीज़ अब और ये सॉरी मत भूलो, तुम्हें अपनी गलती रियलाइज, यही काफ़ी है। तभी होसुक हक ब्रेक करते हुए शुगा की तरफ एक कार्ड फूल करता है। तभी शुगा होसुक की तरफ देखता है। इस पर होसुक कहता है कि मैं फिर से सिंगिंग स्टार्ट करूँगा। तो शुगा हंसता हुआ कहता है कि क्या सच में। जिस पर होसुक कहता है कि हाँ, मैं अपने आप को एक चांस देना चाहता हूँ। तभी शुगा स्माइल करता है और वो कहता है कि एक सेकंड रुको। जहाँ होसुक शॉकली शुगा की तरफ देखा है, जिस पर शुगा अपनी कार में जाता है। जहाँ होसुक कहता है कि क्या तुम क्या कर रहे हो। तभी शुगा भाग कर वापस आता है। वो अपनी हाथ में एक पेन और पेपर लाया था। जिस पे होसुक शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। इस पर जी हो शौक था। इस पर शुगा कहता है कि तुम्हारा सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ैन मैं हूँ, तो तुम्हारे पहले ऑटोग्राफ भी मैं डिज़र्व करता हूँ। जहाँ होसुक स्माइल करता है। इस पर शुगा कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि थोड़ा टाइम बाद तो ये ऑटोग्राफ मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए तुम मुझे पहले से ही ऑटोग्राफ दे दो, क्योंकि मुझे तुम पर बिलीव है कि तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। जहाँ होसुक स्माइल करता हुए शुगा को हक कर लेता है। मतलब इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं। जहाँ 2 साल बाद हम देखते हैं जहाँ अब होसुक इन 2 सालों में काफ़ी बड़ा स्टार बन चुका था और शुगा ने काफ़ी कोलैप्स कर भी सॉन्ग्स गाए थे। जहाँ उन लोगों के फैंस को जब ये बात पता चली कि दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो दोनों के ही फैंस इस बात को लेकर काफ़ी खुश हुए। जहाँ दोनों ही अब एक साथ रहते हैं और जहाँ होसुक की आंटी और उसका कज़न भी अब सियोल में शुगा और होसुक के साथ ही रहते हैं। और होसुक और शुगा दोनों ही अभी फ़िलहाल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों ने डिसाइड किया है कि वो दोनों जल्दी ही एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। और दोनों के फैंस इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं। वहीं हम होसुक और शुगा को देखते हैं जो कि इस वक्त एक इंटरव्यू में साथ में बैठे हुए थे, जहाँ उन लोगों के डेटिंग के यूमर्स काफ़ी तेज़ी से फैल रहे थे। जिस पे
उनसे होस्ट पूछती है कि क्या इन फ्यूचर आप दोनों शादी करेंगे, जिस पे होसुक शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा ब्लश करता है और कहता है कि ज़रूर, अगर होसुक मुझसे शादी करेगा तो मैं ज़रूर उससे शादी करूँगा। जहाँ होसुक स्माइल करता है तभी शुगा अपने नीज पे बैन होता है। वो होसुक की तरफ एक रिंग रोल करता है और कहता है कि होसुक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जहाँ होसुक स्माइल करता है और वो शुगा की रिंग एक्सेप्ट कर लेता है और थोड़े टाइम बाद होसुक और जिहोक शादी कर लेते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी स्टोरी यहीं एंड होती है। ये इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड था। इसके बाद कोई सोप स्टोरी भी नहीं आएगी। हाँ, बट मैं टेकुक, वीमेन या फिर इन सब स्टोरीज में पर सेकंड लीड कपल्स युनसुक सोप कपल रखूँगी, बट सोलो कोई भी सोप फैन फिक्शन नहीं आएगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। एंड नेक्स्ट जीकुक की स्टोरी जल्दी ही आने वाली है, तो कमेंट में ज़रूर बताएगा जीकुक की स्टोरी को लेकर आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। और अगर आपको जीकुक स्टोरी के बारे में कोई आइडियाज़ देने हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through